इंदौर में कंकेश्वरी मंदिर धाम के पास में श्री बागेश्वर धाम से पधारे बालाजी सरकार भी पता नहीं क्या नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हमारे इंदौर नगरी कंकेश्वरी माता मंदिर में पधारे। उन्होंने 7 दिन की यहाँ पे बहुत ही अच्छी भागवत सुनाई। लाखों की पब्लिक में लोगों ने उनकी भागवत सुनी क्योंकि सभी उनको जानते। बागेश्वर धाम के पंडित जी को सभी बहुत ज़्यादा मानते, बहुत, और शायद मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ। बालाजी सरकार की जय। उन्होंने इतने अच्छे से भागवत कथा सुनाई, पर मैंने आज सिर्फ लास्ट दिन की उनकी कथा सुनी क्योंकि इसके पहले मैं मथुरा वृंदावन गई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि वो हमारे इंदौर नगरी में बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के पंडित जी पधारे हैं, तो मैं तुरंत ही आज उनकी भागवत सुनने के लिए गई। बहुत तेज़ धूप थी यार, और मुझे पता चला कि वो 3 बजे चले जाएंगे वहाँ से, लेकिन फिर भी उनकी 5 बजे तक भागवत चली और हमने 2 घंटे तक पूरी उनकी भागवत सुनी। उन्हें कृष्ण और सुदामा का बहुत ही प्यारी भागवत सुनाई, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से मंत्रमुग्ध हो गया। मेरा फुलित हो गया, मेरा मन तो फुलित हो गया। और उन्होंने इतने अच्छे से सुनाया यार, और कृष्ण सुदामा का सुनाते सुनाते उन्होंने तो रोने भी लगे। उन्होंने अपने बारे में भी बताया, उन्होंने अपने घर परिवार कैसे वो रहते थे, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, पहले की लाइफ उनकी क्या थी, माता जी के बारे में बताया। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, और शायद वो आधे घंटे तक बहुत रोए भी। बहुत सारी पब्लिक रो रही थी उनको देख कर। उन्हें थोड़ा हम सबसे क्षमा याचना की। इतने प्यारे, इतने भोले, इतने अच्छे थे यार। मैंने उन्हें ऐसे लाइव सीधे सामने से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उनके बहुत नज़दीक से, उनके करीब से मैं उनके दर्शन करके आई। मुझे बहुत अच्छा लगा। बालाजी सरकार की जय। जय हो बागेश्वर धाम की। और हमने वहाँ पे बहुत डांस किया, कीर्तन हुए, भजन हुए, जिनको बालाजी सरकार ने बहुत अच्छे से सुनाया, और बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा। उन्होंने लास्ट में गदा भी पकड़ा। बालाजी सरकार बन के उन्होंने अपना लास्ट में गदा पकड़ा, और उन्होंने बोला भी कि बागेश्वर धाम में 15 से 19 तक उनके भागवत होने वाले हैं और बड़े उसमें यज्ञ होने वाला। उन्होंने सभी इंदौर वासियों को आमंत्रित किया, जिसमें उन्होंने सभी से विनती करी है कि सभी उनके बागेश्वर धाम ज़रूर पधारे, और सभी ने हाँ बोला है कि हम सब उनके बागेश्वर धाम ज़रूर जाएंगे। आप देख सकते हो लोगों का उत्साह, कितने खुश थे, और हमारे पंडित जी भी बहुत खुश थे। बहुत अच्छा लग रहा था, और उनको हम सब उनके परिवार के एक सदस्य की तरह थे, और वो हम सबको एक परिवार के सदस्य की तरह मान रहे थे। बहुत खुश थे यार, और शायद वो थोड़ा रो भी रहे थे लास्ट आज। उनको एक थोड़ा सा लग रहा था, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी। उसके बाद हमने सारे लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे डांस किए। उन्होंने बहुत अच्छे हम लोगों को भजन सुनाए, और काफ़ी लंबी बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक थी। बोलो तो लाखों की पब्लिक थी, और जिसमें बहुत जम के भंडारा भी चल रहा था। मैंने बीच में घुस के 1 से 2 बार भंडारा भी खाया, पता है, घुस के बीच में 1 से 2 बार भंडारा खाया। और आप देख सकते हो मेरी शरारत मस्ती। मैंने बहुत सारे बैठे हुए भजन में भी थोड़ा सा ऐसे मस्ती करती जा रही थी, और मुझे पंडित जी से मिलना था, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतनी जल्दी भागवत सुनूंगी, और इतनी जल्दी बागेश्वर धाम वाले पंडित जी से मेरा मिलना होगा, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आज उनसे मिल के मैं बहुत फुलित हो गई हूँ। अंदर से मेरा दिल फुलित हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी ही मथुरा वृंदावन से आई हूँ, और जस्ट मुझे भागवत सुनने मिल गई लाखों की पब्लिक में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे वहाँ का भंडारा भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा मेला भी लगा हुआ था। हमने आसपास की जगह भी घूमी, और हम काफ़ी देर तक वहाँ थे। कहा जाए तो 2 से 3 घंटे हम वहाँ पर थे, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी देर तक भजन संध्या चलती रही। लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, और जहाँ तक कि धक्का मुक्की में मेरा पर्स खींच लिया किसी ने, तो मेरा पर्स की बद्दी टूट गई थी यार। मेरा मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे, और मुझे बहुत आगे तक जाना था पंडित जी से मिलने के लिए, तो नहीं जाने दे रहे थे। तो किसी ने मेरा पर्स गुस्से में खींच के तोड़ दिया था।
कोई बात नहीं, मोबाइल मेरे हाथ में था, पर्स भी मेरे हाथ में आ गया, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे पंडित जी के बहुत नज़दीक से जाकर देखना था। जो मैंने किया, मैं रेलिंग पार करते 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 करते, क्योंकि मैं लास्ट में थी, बहुत लास्ट में थी, बहुत बिल्कुल आखिरी में थी, और मुझे बहुत शुरू में जाना था। तो मैं रेलिंग पार करते 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 लोगों की बातें सुनते हुए, धक्के मुक्के खाते हुए बहुत मुश्किल से आगे तक निकल ही गई। मैं उनके पास नज़दीक तक पहुंच गई और मैंने उनके बहुत नज़दीक से दर्शन किए, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। बस मैं लास्ट एक रेलिंग पार नहीं कर पाई थी, पर मैं लास्ट की रेलिंग के पास से मैंने उनके बहुत नज़दीक से मैंने दर्शन किए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब मैंने इतने नज़दीक से उनके दर्शन किए, और मैं इतने धक्के मुक्के खाते हुए उनके पास तक पहुंची, और मुझे उनके दर्शन हो गए, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी लेडीज़ें चिल्ला भी रही थी, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो काफ़ी देर से बैठी थी और वो पीछे ही रह गई और मैं आगे निकल गई, इसीलिए शायद वो मुझे चिल्ला रही थी। फिर देख सकते हो आप, पंडित जी अपनी सारी बातें, बागेश्वर धाम वाले पंडित जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया हम सबको। और देखो, आप देख सकते हो, वो अपने माँ का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई कि उनकी माँ हमेशा बोलती हैं कि बेटा, परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन हर परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहिए। परिस्थिति बदल जाती है, अच्छी हो या बुरी, परिस्थिति बदलने में टाइम नहीं लगता। आप हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, जो कि पंडित जी ने वहाँ पर सभी लोगों को बताया। और अपना जीवन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया लोगों को, बहुत ही प्यार से हम सबको समझाया। देखिए आप, उन्होंने अपना पुराना घर हम सबको दिखाया, अपने मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने हम सबसे शेयर करी, और बहुत अच्छे से बता रहे थे। उनको नहीं लग रहा था कि हम किसको बता रहे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने फैमिली मेम्बर को ही बता रहे हो, जैसे कि। तो हम, और उनकी आंखों से बहुत सारे आंसू भी निकल रहे थे। फिर एक लड़का बीच में आया जिसने बहुत सुंदर डांस किया वहाँ पर पंडित जी के पास में जाकर, और फिर पंडित जी ने खुश होकर उस लड़के को अपने पास में बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई, और उसको बड़े प्यार से एक गाना गाते हुए, मतलब श्री राम जी के कुछ गाना गाते हुए, उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे आशीर्वाद दिया, और वो लड़का खुशी खुशी वहाँ से निकल के सामने बैठ गया। उसके बाद आप देख सकते हो, इतने सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, क्योंकि पंडित जी का जाने का समय था। आज वो इंदौर नगरी से जाकर दिल्ली जाने वाले हैं शायद, उसके बाद वो अपने बागेश्वर धाम जाएंगे। और आप देख सकते हो, उन्होंने लास्ट में ये गदा उठाया था अपना, और सभी झूम उठे थे देखकर, हम सभी झूम उठे थे, क्योंकि उनका सीधा बालाजी रूप उनके उसमें आ गया था। बोलो बालाजी सरकार की जय, श्री राधे राधे। राम बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे। उन्होंने सुदामा का इतना प्यारा भजन गाया था कि सभी की आंखों में आंसू आ गए थे, सभी की आंखें रोने लगी थी। और जब ये लास्ट समय चल रहा था उनका, तो फिर पंडाल को खाली करने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि बोले तो कई हज़ारों या लाखों में पब्लिक थी, तो धक्का मुक्की ना हो जाए, इसी चक्कर में ये पंडाल थोड़ा खाली करने के लिए बोल दिया गया था। और किनारे साइड में भंडारा भी चालू हो गया था, लेकिन मैं लास्ट तक वहाँ थी, क्योंकि मुझे लास्ट तक पंडित जी को अपनी आंखों से देखना था। और मैंने देखा और उनका मैंने आशीर्वाद भी लिया। आप देख सकते हैं, चारों तरफ प्रोजेक्टर लगे हुए थे, प्रोजेक्टर में बहुत अच्छे से साफ साफ सब कुछ दिखाया जा रहा था। और इतने अच्छे पंडित जी, इतने अच्छे हमारे बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के पंडित जी, मतलब लग ही नहीं रहे थे कि इतने बड़े पंडित जी, इतना आम लोगों की तरह बहुत अच्छे से अपने ही परिवार के एक सदस्य की तरह हमसे बातें कर रहे थे, हमको समझा रहे थे। मतलब बहुत अच्छे यार, बहुत चुलबुले, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर